स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम पी ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया गैस कैसे बनता है, अमोनिया गैस बनाने की कितनी विधियां हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से एक नोट्स भी बनता रहे। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है तो NH3 होता है। तो अब अमोनिया गैस का खोज किस सन में हुआ था और अमोनिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अमोनिया गैस का खोज सन 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा, अमोनिया गैस का जो खोज हुआ था सन 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। तो अमोनिया गैस का खोज किसने किए थे तो प्रिस्टले ने किस सन में किए थे, 1774 ईस्वी में किए थे। यह नाइट्रोजन का एक अस्थाई यौगिक होता है। यहाँ देखिए N मतलब नाइट्रोजन इसके अंदर है, इसलिए लिखेंगे कि यह नाइट्रोजन का क्या है, अस्थाई यौगिक है। यह प्रकृति में क्षारीय है, यह प्रकृति में क्या है, क्षारीय है, इसलिए इसे क्षारीय वायु कहा जाता है। मतलब यह प्रकृति में जो है क्षारीय है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्षारीय वायु कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस का खोज किसने किए थे और यह क्या है, प्रकृति में यह इसका स्वाद क्या है तो प्रकृति में क्या है, क्षारीय है। सन 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका नाम अमोनिया दिया। मतलब अमोनिया नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था तो डेवी थे। और किस सन में रखे थे, 1800 ईस्वी में अमोनिया नाम दिए थे। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस का खोज प्रिस्टले ने किए थे, और उसका जो नाम रखे थे वह कौन रखे थे, डेवी रखे थे। किस सन में रखे थे तो 1800 ईस्वी में रखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया बनाने की विधि। अमोनिया बनाने की कितनी विधियां हैं तो अमोनिया गैस बनाने की 2 विधि हैं। पहला जो है प्रयोगशाला विधि है, दूसरा जो है औद्योगिक विधि या हैबर विधि है। तो अमोनिया 2 विधि से बनाया जाएगा। पहला हम लोग सीखेंगे प्रयोगशाला विधि, उसके बाद से सीखेंगे हैबर विधि। हैबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनता है यह बहुत ही IMP है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने की विधि बताइए। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग अमोनिया गैस की प्रयोगशाला विधि। तो अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि मतलब अमोनिया गैस प्रयोगशाला में कैसे बनता है तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए अमोनिया गैस बनाने के लिए अमोनिया गैस बनाने के लिए नौसादर तथा बुझा हुआ चूना के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। तो अमोनिया गैस कैसे बनता है प्रयोगशाला में, तो अमोनिया गैस प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, नौसादर लेना पड़ेगा। नौसादर का सूत्र क्या है,
NH4Cl, ये नौसादर हो गया। और जो है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना मतलब CaOH का ट्वाइस हो जाएगा। और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, प्लस 2H2O मतलब जल बनेगा, प्लस जो है अमोनिया गैस बनेगा। और यहाँ संतुलित करने के लिए अब यहाँ भी 2 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 8 दूनी 10 है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 4 10 है। दोनों पक्ष क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। तो अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आ गया होगा कि नौसादर और बुझा हुआ चूना के साथ जब गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अमोनिया गैस का बनाने की विधि क्या है, तो यहाँ पे जो चित्र के अनुसार अब समझेंगे कि अमोनिया गैस कैसे बनता है। मतलब यहाँ पे जो है एक फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क में जो है 2 संबंधी 1 के अनुपात में जो है नौसादर को लेंगे और जो है बुझा हुआ चूना के साथ जो है मिश्रण कर लेंगे। मिश्रण करने के बाद उसके ऊपर जो है एक जो है क्या लगा देंगे, एक छेद वाला जो है, एक छेद वाला कार्क लगाते हैं। मतलब इसमें 2 छेद वाला नहीं, एक छेद वाला ऊपर कार्क लगा देते हैं और उसके माध्यम से नली के निकास नली के द्वारा एक दूसरा सिरा जो है, इसका नाम है बिना बूझा चूना CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। अब इस जार से लाकर के इसको जोड़ देते हैं तो जो इसके अंदर जो नमी रहता है उस नमी को यह क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। और उसके बाद से इसमें से एक जार में जा कर के कौन सा गैस आ जाता है, अमोनिया गैस जो है एकत्रित हो जाता है। तो यह प्रयोगशाला विधि का जो है सचित्र विधि है। तो अब एक एक लाइन इसको भी आप लोग सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कि संलग्न चित्र, मतलब जो सामने जो चित्र है आपके पास अनुसार एक फ्लास्क में 2 संबंधी 1 के अनुपात में, मतलब संलग्न मतलब जो आप में जोड़े हैं, चित्र को बनाए हैं, उस चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो उस फ्लास्क में 2 संबंधी 1 के अनुपात में किसको किसको लेंगे, नौसादर को और बुझे हुए चूने का मिश्रण लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है 2 जो है केमिकल को लेंगे, पहला जो है नौसादर और दूसरा जो है बुझा हुआ चूना का मिश्रण ले लेंगे। मिश्रण लेते हैं, इसमें एक छेद वाला कार्क लगा देते हैं। मतलब ऊपर जो एक कार्क लगा है, मतलब ढक्कन लगा है, वह एक छेद का मतलब होता है। मतलब उसको एक छेद वाला कार्क यहाँ लगाते हैं, उसके बाद निकास नली लगाते हैं। तो एक छेद वाला कार्क लगा देते हैं, निकास नली का दूसरा सिरा बिना बूझा चूना, ये बिना बूझा चूना के साथ क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यह लिखेंगे बिना बूझा चूना CaO उसका नाम है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, से भरी बोतल से जुड़ा होता है तथा बोतल के दूसरे सिरे का संबंध एक उल्टे गैस जार से होता है। मतलब यहाँ पर एक उल्टा गैस जार रखा गया है और इसका जो संबंध इसमें लाकर के ज्वाइंट हुआ है, संबंधित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है, तो यह उल्टा जो है गैस जार होता है। अब फ्लास्क को, यह फ्लास्क जो देख रहे हैं यह जिसमें हमारा क्या क्या है, नौसादर है और क्या है, बुझा हुआ चूना है, इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती हैं। अब यहाँ से अमोनिया गैस जब निकलती हैं जिसे CaO में प्रवाहित करके, अब CaO मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जब यह प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर जो नमी होता है यह नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अंत में अमोनिया गैस जार में क्या हो जाता है, एकत्र कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस बनाने की विधि क्या है और उसके नामांकित चित्र क्या थे, और चित्र के माध्यम से भी आपको अमोनिया गैस बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपने कॉपी में इसे जरूर बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण क्या है, अब यहाँ नोट कर लेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण, तो भौतिक गुण क्या है, मतलब अमोनिया गैस का भौतिक गुण है यह रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है।
यहाँ लिखेंगे कि यह रंगहीन, पहला जो है रंगहीन, गंधहीन, या रंगहीन तीव्र गंध वाली, याद रखेंगे तीव्र मतलब यह बहुत तेज जो है गंध होती है, तीव्र गंध वाली गैस है। तीव्र गंध वाली क्या है? गैस है। पहला इसका जो भौतिक गुण क्या है कि यह रंगहीन है और तीव्र गंध वाली क्या है? गैस है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, दूसरा इसका भौतिक गुण क्या है? इसका स्वाद जो है क्षारी होता है। इसका स्वाद क्या होता है? लिखेंगे इसका स्वाद क्षारी होता है, मतलब तीखा होता है। इसका स्वाद जो है क्षारीय होता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है यह जल में अत्यंत घुलनशील है, मतलब जल में घुल सकता है, मतलब यह जल में अत्यंत घुलनशील है। जल में क्या है? अत्यंत घुलनशील है। घुलनशील मतलब घुल जाना, घुलनशील है। यह जल में अत्यंत घुलनशील है। अगला लिखेंगे चौथा कि यह वायु से हल्की होती है। यह वायु मतलब हवा से हल्की होती है। वायु से क्या होती हैं? हल्की होती हैं। कौन सा गैस? अमोनिया गैस हल्की होती हैं। समझ में आ रहा होगा। और अगला जो लिखेंगे पांचवा, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है। इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है। सूंघने पर आंखों में क्या आ जाता है? आंसू, आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू आ जाता है। तो प्याज काटते होंगे आप सभी विद्यार्थी, प्याज काटे होंगे तो देखे होंगे कि जब प्याज को काटते हैं तो उसमें से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्याज काटने में कौन से गैस निकलते हैं? तो याद रखिएगा, प्याज काटने पर अमोनिया गैस उसके अंदर से निकलता है। जब आंखों पे पड़ता है तो आंखों में से क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे छठवां जो इसका गुण क्या है? भौतिक गुण। इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व 0.59 होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 0.59 होता है। अगला लिखेंगे तो सातवां है अमोनिया अज्वलनशील गैस है। अमोनिया जो है, अमोनिया अज्वलनशील मतलब जलने वाला गैस नहीं है, अज्वलनशील गैस है। यह जलने में सहायता नहीं करती है। जलने में सहायता नहीं करती है। मतलब अमोनिया जो गैस है वह अज्वलनशील गैस है और यह जलने में जो है सहायता नहीं करती है। आठवां जो इसका भौतिक गुण है, अमोनिया गैस के जार में जलती हुई अगर तिल्ली ले जाते हैं, वह तिल्ली क्या हो जाती है? बूझ जाती है। मतलब अमोनिया गैस के जार में जलती हुई तिल्ली ले जाने पर
पर वह बूझ जाती है, वह बूझ जाती है। मतलब जो जलती तिल्ली रहता है, जब अमोनिया गैस के जार में ले जाते हैं तो वह तिल्ली क्या हो जाती है, बूझ जाती है। अगला जो है लास्ट जो इसके भौतिक गुण है, तो अमोनिया लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लिख लेंगे अमोनिया लाल लिटमस पेपर को, ये लैब में आप लोग को देखे होंगे, लाल लिटमस पेपर एक होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, कर देती है, नीला कर देती है। तो अमोनिया गैस जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती है, नीला कर देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। अमोनिया जो गैस बना है उसका रासायनिक गुण के बारे में अब समझेंगे। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, जो केमिकल प्रयोगशाला में बनता है वह जब दूसरे से क्रिया करता है तो वह किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो अब यहाँ रासायनिक गुण में पहला लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, तो अमोनिया गैस करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, अमोनिया गैस करेगा। तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे जब अमोनिया गैस ऑक्सीजन के साथ गर्म करके, जब अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन तथा जल बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब अमोनिया गैस जब किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O, इसको जल कहेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है। जब 2 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए अब यहाँ पे जो अमोनिया का सूत्र याद रखिएगा, NH3 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, NH3 होता है। तो अब यहाँ 4 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 3 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे और 6 से यहाँ गुणा कर लेंगे। तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 जो है नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी कितने नाइट्रोजन हैं, 4 नाइट्रोजन हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो पहला जो है किससे क्रिया हुआ, ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तो क्या बना, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पे 2 नियम है, ध्यान देना है। क्लोरीन से जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ भी गया है कि अमोनिया गैस जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे जो है 2 रिएक्शन आप लोग को नोट करना है। तो पहला जो रिएक्शन पहले नोट करेंगे, पहला जो रिएक्शन है 8NH3 प्लस
3Cl2 गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा नौसादर बनेगा और उसके साथ जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो पहला जो जानकारी रखेंगे कि अमोनिया जो गैस है क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नौसादर बनता है और उसके साथ जो है नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पुनः जो है अमोनिया गैस क्लोरीन से जब क्रिया करता है, किससे, क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन को ध्यान देना है। अब ये दो रिएक्शन में क्या ध्यान देना है कि दोनों जो है क्लोरीन से ही क्रिया किया है, लेकिन जो पदार्थ बना है वह क्या है, अलग अलग बना है। तो यहाँ पे जो है अमोनिया की अधिकता है। यहाँ जब अमोनिया अधिकता है मतलब अमोनिया की जो मात्रा है वह क्या है, अधिक है। अमोनिया की जो इसमें मात्रा है वह क्या है, अधिक है, इसमें अधिक है और इसमें जो है क्लोरीन की मात्रा जो है अधिक है। तो क्लोरीन की जब मात्रा अधिक होता है तो क्या बनता है, और यहाँ अमोनिया की मात्रा जब अधिक होता है तो क्या बनता है। तो इसमें दो रिएक्शन आपको याद रखना है। तो यहाँ जो है अमोनिया गैस जब क्लोरीन से क्रिया किया है तो नौसादर और नाइट्रोजन बना है, जब इसमें अमोनिया की मात्रा क्या हो, अधिक हो। और यहाँ जो है अमोनिया गैस क्लोरीन के साथ क्रिया किया है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। लेकिन यहाँ पे जानकारी रखेंगे कि इसमें क्लोरीन की जो मात्रा है वह क्या है, अधिक होना चाहिए। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अब, कॉपर सल्फेट से क्रिया। कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे कॉपर सल्फेट से क्रिया। तो कॉपर सल्फेट से क्रिया कौन करेगा, तो अमोनिया जो गैस है वह कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट करने के बाद से लिखेंगे कि अमोनिया गैस किससे क्रिया करेगा, अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो जानकारी रखेंगे टेट्रा, क्या बनेगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या बनता है, जब कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो यहाँ लिखेंगे बनता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, क्योंकि ये सब जितने चीज़ें बताया जा रहा है सब आईएमपी है। तो यह कॉपर सल्फेट हो जाएगा और यह जो है अमोनिया गैस हो जाएगा। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ जो बनेगा Cu कोष्टक में NH3 कोष्टक बंद 4 कोष्टक बंद SO4, यह इसका क्या नाम है, तो टेट्रा एमामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस किससे क्रिया किया है, कॉपर सल्फेट से क्रिया किया है। अगला जो क्रिया है वह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया है। अब सिल्वर क्लोराइड से जब क्रिया करता है अमोनिया गैस तो क्या बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड से क्रिया, तो सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस
सिल्वर सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। क्या क्या बनता है? अमोनिया गैस सिल्वर क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। तो अब इसका रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 2AgCl, इसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे जो है अमोनिया गैस के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है? तो यहाँ लिखेंगे Ag कोष्टक में NH3 और यहाँ लास्ट में जो है Cl। यह इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है सिल्वर डाई एमिनो क्लोराइड बनता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा कि यह भौतिक गुण जो है। तो अब अगला लिखेंगे सोडियम से क्रिया। अब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम से क्रिया, अब सोडियम से क्रिया कौन करेगा? तो अमोनिया गैस जो है सोडियम से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब यहाँ जो है सोडियम से क्रिया करेगा तो यहाँ लिखेंगे, अब रिएक्शन को ध्यान देंगे। यह अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, और यहाँ जो है सोडियम से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम जो है नाइट्रो हाइड्रो, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 2 दूना 4, 2 मिलकर के 6 हो गया, और सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम भी 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ पे ध्यान देंगे ये 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या है? 2 हैं। तो दोनों पक्ष क्या है? संतुलित हैं। तो इसे समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन, ये किससे क्रिया किया है? सोडियम जो है, सोडियम से क्रिया कौन किया है? अमोनिया गैस किया है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब उपयोग के बारे में समझेंगे। तो ये अमोनिया गैस का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग लिख लेंगे क्रमशः। पहला जो इसका उपयोग है बर्फ़ बनाने में, कहाँ पे? बर्फ़ बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो बर्फ़ बनाने में लिख लेंगे। दूसरा जो है इसका उपयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, तो लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। और तीसरा इसका उपयोग है अमोनियम लवण बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में, अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, बनाने में। और चौथा जो इसका उपयोग है कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है में। और लास्ट जो है इसका उपयोग लिख लेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने में, क्या लिख लेंगे? विस्फोटक पदार्थ बनाने में।
बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 5 यहाँ उपयोग आपसे भी हैं। तो हैबर विधि में अमोनिया कैसे बनता है? तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में लेकर 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनाई जाती है। मतलब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3, मतलब एक मात्रा इसका होगा तो 3 मात्रा जो है इसका मतलब हाइड्रोजन का होगा, और लेकर के 200 वायुमंडलीय दाब पर जब क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया गैस बनता है। अब यहाँ अमोनिया गैस कैसे बनेगा? तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? 1 होनी चाहिए, मतलब N2 1 होनी चाहिए, प्लस हाइड्रोजन 3 होनी चाहिए तो 3H2 हो जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। तो यह जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में यह संपन्न होता है। नाइट्रोजन 1 मात्रा और हाइड्रोजन 3 मात्रा, ऐसे समझेंगे। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, और उसके साथ जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। कितना? 22.4 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे तो अब क्या हो गया है? संतुलित हो गया है। तो समझ में आ गया होगा कि जब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 मिला करके जब इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। और एक यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है जो आयरन है, Fe इसको बोलेंगे। Fe जो है आयरन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो यह अमोनिया गैस बनता है। तो अमोनिया गैस कैसे बनता है हैबर विधि से समझ में आ गया होगा। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हैबर विधि में अमोनिया गैस कैसे बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को, ध्यान देंगे किसको? नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 में जब मिला करके जब इसको कंप्रेस पंप में लाते हैं तो कंप्रेसर पंप के माध्यम से यह जो है किस में आ जाएगा? उत्प्रेरक में। यह उत्प्रेरक बॉक्स है और इसमें उत्प्रेरक किसका है? तो लोहे के चूड़ इसमें है। अब ये उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब यहाँ तक आने के बाद से पुनः जो है ऐसे माध्यम से होते हुए अब यह जो है संघनित्र में आते हैं। किस में आते हैं? संघनित्र में आते हैं, और इसमें से जो है ठंडा जल जो है इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब मिश्रण आते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं तो यह जो है द्रव अमोनिया बन जाते हैं। और जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है कुछ मात्रा जो है पुनः ऐसे होते हुए जो है और किस में आते हैं? सर्कुलेशन पंप के माध्यम से पुनः जो है आएंगे। देखेंगे तीर को देखते चलिए, पुनः जो है यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो गैस है पुनः जो आएंगे किस में? उत्प्रेरक बॉक्स में आएंगे, और पुनः जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः जाएंगे। तो यह क्रिया जो है होता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और मिला करके एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप में ले जाते हैं, और कंप्रेसर पंप के माध्यम से किस में आता है? यह उत्प्रेरक बॉक्स है, और उत्प्रेरक बॉक्स के सहायता से जो है संघनित्र में आता है, और संघनित्र में जब ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा? द्रव अमोनिया गैस बन जाता है। और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं कुछ मात्रा जो है पुनः जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से किस में पुनः आ जाते हैं? तो पुनः जो है उत्प्रेरक बॉक्स में आते हैं, और यह क्रिया जो है होती रहती है, और जैसे है अमोनिया गैस प्राप्त होती रहती है। तो समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस कैसे बनता है। तो अब इसे यहाँ नोट कर लेंगे कि इस प्रक्रम में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 200 वायुमंडलीय दाब
एवं लोहे के चूर्ण, मतलब जो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वह 1:3 के अनुपात में ले लिया जाएगा और 450 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे और 200 वायुमंडलीय दाब एवं लोहे की यह चूड़ है जो यह उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा माल्डिबडेनम की उपस्थित में क्या करेंगे, गर्म करने पर 10 से 15% जो है अमोनिया निर्मित होती है। कितनी निर्मित होती है? 10 से 15% जो है अमोनिया जो है निर्मित होती है। इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर देते हैं। अब जो है यहाँ अमोनिया जब प्राप्त हो गया है तो यह किस में लाते हैं? संघनित्र में लाते हैं और इसमें ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। तो यह जो है यहाँ जो बना हुआ इस संघनित्र के माध्यम से यहाँ जो बनेगा द्रव अमोनिया गैस बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित कर देते हैं। अभिक्रिया के पश्चात शेष गैसों को पुनः, अब यहाँ शेष गैसें मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो शेष गैसें हैं पुनः जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से कहाँ लाते हैं? उत्प्रेरक जो है कक्ष में लाते हैं और जो उत्प्रेरक कक्ष के माध्यम से संघनित्र में आते हैं और संघनित्र के माध्यम से जो है द्रव अमोनिया गैस प्राप्त होते रहते हैं और ये क्रिया जो है होता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे शेष गैसों को पुनः जो है किस में लाएंगे? उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का संयोग द्वारा क्या बनेगा? अमोनिया का निर्माण निरंतर होता रहता है। मतलब यह जो क्रिया है यह जो है बार बार क्रिया होता रहेगा। जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब लेके जाएंगे तो यह उत्प्रेरक बॉक्स में होते हुए संघनित्र में आएगा और संघनित्र के माध्यम से यहाँ द्रव अमोनिया बनेगा और पुनः जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक बॉक्स में जाएगा, पुनः जो है संघनित्र में आएगा। यह क्रिया जो है निरंतर होता रहता है। समझ में आ गया होगा कि अमोनिया गैस कैसे जो है प्रयोगशाला में हाइबर विधि से कैसे बनाया जाता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और जो है और इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जो है इसे बना लीजिए। तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कल के वीडियो में बताया गया और आज के वीडियो में हाइबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनाया गया। भौतिक गुण जो है कल के वीडियो में इसका बताया गया था कि अमोनिया गैस का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यह कल के वीडियो में बताया गया था। तो यदि आप उस कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका उपयोग क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है। तो आज जो है इसका जो है भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग नहीं बताया जा रहा है क्योंकि पिछले वीडियो में इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताया जा चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल क्या है, नाइट्रिक अम्ल का खोज किसने किए, नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियां होती हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। अब यह इनका जो है नाइट्रिक अम्ल का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो इनके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने वाले सर्वप्रथम जो है ग्लाम्बर हैं। कौन है? ग्लाम्बर ने नाइट्रिक अम्ल की खोज 1658 ईस्वी में सोरे तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके किया था। तो यहाँ पे नोट करते चलिएगा। तो ये लिख लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम कौन किए थे? ग्लाम्बर ने सन
सन 1658 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1658 ईस्वी में सोरे, सोरे का अम्ल, सोरे का सोरे का सोरे सोरे का सोरे का सूत्र क्या होता है? सोरे KNO3, मतलब सोरे इसको कहा जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? KMNO3 इसको कहते हैं, या इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, या इसको सोरे कहा जाएगा। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण, सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके, मिश्रण को गर्म करके, मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। मतलब इसमें जो है सोरे मतलब पोटेशियम नाइट्रेट को और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यह सर्वप्रथम किसने यह प्रयोग किए थे? तो ग्लाम्बर नाम के वैज्ञानिक हैं, जो 1658 ईस्वी में नाइट्रिक अम्ल को बनाए थे। तो यहाँ लिखने के बाद से अब आगे लिखेंगे, इस कारण इसे सोरे का अम्ल, किसे? सोरे का अम्ल। कई बार एक कंपटीशन पूछा जाता है कि सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, तो सोरे का अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है, तो इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो इसे नोट करते चलिए, जिससे आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ लिखेंगे, यह N2O5 का हाइड्रेट है। प्राचीन काल में इसे क्या कहते हैं? एक्वा, क्या कहते हैं? एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। मतलब नाइट्रिक अम्ल को प्राचीन काल में एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ। तो अब यहाँ लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियाँ हैं? तो यहाँ लिखा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियाँ हैं? तो याद रखेंगे, 2 विधियाँ हैं। पहला जो है प्रयोगशाला विधि, और दूसरा जो है औद्योगिक विधि है। और औद्योगिक विधि में जो है 2 विधि है। तो 2 विधि का नाम बताया जाएगा। तो यहाँ आपसे विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियाँ हैं? तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियाँ हैं। तो यहाँ लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियाँ हैं। अब पहला विधियाँ का नाम क्या है और दूसरा विधियाँ का नाम क्या है? तो पहला विधि का नाम है प्रयोगशाला विधि, और दूसरा का नाम है औद्योगिक विधि। तो यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला
प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनेगा। अब उसके बाद से पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में जो है दो विधि है। औद्योगिक विधि, तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियां हैं, तो दो विधि है। पहला जो है प्रयोगशाला विधि है और दूसरा जो है औद्योगिक विधि है। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। आज जब प्रयोगशाला में पढ़ लेंगे तो औद्योगिक विधि जो है दो विधि है। पहला जो विधि का नाम है आर्क विधि है। कौन विधि है, आर्क विधि। और दूसरा जो विधि का नाम है ओस्टवाल्ड विधि। तो यह दोनों विधि बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह दोनों में से एक क्वेश्चन जो है हमेशा पेपर में आ जाता है। कहते हैं क्वेश्चन में आता है कि आर्क विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है या ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो यह जो है प्रयोगशाला विधि पहले पढ़ेंगे। तो प्रयोगशाला विधि जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो है घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।